वेलकम टू अधिकारी स्टडी ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम 11th क्लास का फिजिक्स का सेकंड चैप्टर करने वाले हैं। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर क्लियर करा दिया है। आई होप आपने वो देख लिया होगा और आपने कर लिया होगा। आज हम इसका सेकंड चैप्टर करते हैं जिसका नाम है मात्रक और मापन, यूनिट एंड मेजरमेंट। आज हम इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे जिसमें कुछ खास डेफिनेशन मैंने आपको बताई है। चलिए शुरू करते हैं। भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटीज़, वे सभी राशियाँ जिनका संबंध किसी भौतिकीय परिघटना से हो या जो एक संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सके तथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापी जा सके, भौतिक राशियाँ कहलाती है। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, ताप, चाल आदि। मापन, मेजरमेंट। मापन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी भौतिक राशि की एक निश्चित आधारभूत मानक से तुलना करते हैं, अथवा संक्षेप में वह प्रक्रिया है जिसमें हम यह पता करते हैं कि कोई दी गई राशि किसी मानक राशि का कितने गुना है। अब बात आती है कि मापन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो दैनिक जीवन में हम अनेक भौतिक राशियों का अध्ययन करते हैं। हम अपनी आँखों से देखकर किसी भी व्यक्ति के रंग, रूप, आकार आदि का अनुमान लगा लेते हैं, परंतु यह अनुमान यथार्थी हो यह आवश्यक नहीं है। हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा केवल भौतिक राशियों का अनुमानित एवं तुलनात्मक अध्ययन ही कर सकते हैं, परंतु इसकी सही पहचान करने के लिए मापन की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए एक लंबा व्यक्ति है, हम उसे देखकर कह सकते हैं कि ये व्यक्ति लंबा है। एक मोटा व्यक्ति है, हम इसे कह सकते हैं कि ये व्यक्ति मोटा है, लेकिन वो कितना लंबा है, कितना मोटा है, ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि हमने केवल अपनी आँखों से उसकी लंबाई को देखा है, लेकिन वो लंबाई कितनी है नहीं कह सकते। दो व्यक्ति दौड़ रहे हैं, अब एक धीरे दौड़ रहा है, एक तेज़ दौड़ रहा है। हम ये कह सकते हैं कि वो व्यक्ति धीरे दौड़ रहा है, वो व्यक्ति तेज़ दौड़ रहा है, लेकिन कितना तेज़ या कितना धीरे, इस बात को जानने के लिए ही हमें मापन की आवश्यकता होती है। मानक मात्रक, स्टैंडर्ड यूनिट्स, वह मात्रक जिसका उपयोग किसी भौतिक राशि की तुलना के लिए किया जाता है, उस भौतिक राशि का मात्रक कहलाता है। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम आदि। मूल राशियाँ, फंडामेंटल क्वांटिटीज़, कुछ ऐसी राशियाँ हैं जिनको व्यक्त करने के लिए अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती, मूल राशियाँ कहलाते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, ताप, समय आदि। मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट्स, मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों का उपयोग किया जाता है उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। जैसे मीटर, किलोग्राम, सेकंड। व्युत्पन्न राशियाँ, डेराइव्ड क्वांटिटीज़, ऐसी राशियाँ जिनको मूल राशियों की सहायता से बनाया जाता है उन्हें व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। जैसे कार्य, बल आदि। व्युत्पन्न मात्रक, डेराइव्ड यूनिट्स, व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रक का प्रयोग करते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। मानक मीटर, स्टैंडर्ड मीटर, एक मानक मीटर वह दूरी है जिसे प्रकाश निर्वात में 1 सेकंड में 2,9,97,29,458 वे भाग में तय करता है। मानक किलोग्राम, स्टैंडर्ड किलोग्राम, एक मानक किलोग्राम पेरिस में माप और तौल के अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो में रखे प्लेटिनम, इरिडियम मिश्र धातु से बने एक बेलन के द्रव्यमान के बराबर है। परमाणविक स्केल पर
1 किलोग्राम कार्बन 12 बराबर 5.0188 गुणा 10 की घात 25 परमाणुओं का द्रव्यमान। मानक सेकंड, स्टैंडर्ड सेकंड। एक मानक सेकंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणुक घड़ी में सीजियम 133 का परमाणु 9192631770 बार कंपन करता है। इसे एस से प्रदर्शित करते हैं। फिर आता है मध्याह्न, आफ्टरनून। किसी स्थान पर जब सूर्य अधिकतम ऊंचाई पर होता है तो उस क्षण को स्थान का मध्याह्न कहते हैं। सौर दिवस, सोलर डे। एक मध्याह्न से दूसरे मध्याह्न तक के समय को एक सौर दिवस कहते हैं। मध्याह्न मतलब दोपहर। पृथ्वी एक सौर दिवस में अपनी अक्ष अथवा धुरी पर एक चक्कर पूरा करती है। अतः एक सौर दिवस बराबर 24, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, गुणा 60, मिनट में बदल दिया, गुणा 60 सेकंड में बदल दिया, कुल मिलाकर 86,400 सेकंड। माध्य सौर दिवस, मीन सोलर डे। सौर दिवस का मान पूरे वर्ष नियत नहीं रहता, ये बदलता रहता है। अतः संपूर्ण वर्ष के सौर दिवसों के समय का योग और अगर हम वर्ष भर के दिनों की संख्या को भाग कर दें तो एक सौर दिवस का औसत यानी माध्य सौर दिवस प्राप्त होता है। और माध्य सौर दिवस का 86,400वां भाग 1 सेकंड होता है। पूरक राशियां, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। मूल राशियों तथा व्युत्पन्न राशियों के अतिरिक्त 2 अन्य भौतिक राशियां भी होती हैं जिन्हें पूरक राशियां कहते हैं, जैसे समतल कोण तथा घन कोण। पूरक मात्रक, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ऐसे मात्रक जिनका उपयोग पूरक राशियों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है पूरक मात्रक कहते हैं, जैसे रेडियन तथा स्टेरेडियन। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। पहला है मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली यानी कि MKS प्रणाली। इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। इंजीनियरिंग और औद्योगिक क्षेत्र में इसी प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। दूसरे नंबर पे आता है हमारा सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली यानी CGS प्रणाली। इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। इसे मीट्रिक प्रणाली अथवा फ्रांसीसी प्रणाली भी कहते हैं। तीसरा फुट पाउंड सेकंड प्रणाली FPS सिस्टम। इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। इस प्रणाली का प्रयोग इंग्लैंड में अधिक होता है, इसलिए इसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं। चौथा और लास्ट मूल मात्रकों की SI प्रणाली। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य प्रणाली यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स SI है। वर्तमान में यही प्रणाली प्रयोग में लाई जाती है। अब कुछ डेफिनेशन पे चलते हैं। रेडियन, यह समतलीय कोण का मात्रक है। एक रेडियन वह कोण है जो किसी वृत्त में वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई का चाप वृत्त के केंद्र पर अंतरित करता है। स्टेरेडियन, यह घन कोण का मात्रक है। एक स्टेरेडियन वह घन कोण है जो किसी गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर क्षेत्रफल वाले किसी गोलीय पृष्ठ द्वारा उस गोले के केंद्र पर अंतरित करता है। खगोलीय मात्रक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र के मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय मात्रक कहलाती है। इसे AU से प्रदर्शित करते हैं। एक AU बराबर 1.5 गुणा 10 की घात 11 मीटर हो। प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। प्रकाश वर्ष लंबाई का बहुत बड़ा मात्रक है। इसे आकाशीय पिंडों की दूरियां जैसे कि पृथ्वी से अन्य ग्रह, नक्षत्र व तारों के बीच की दूरी को नापने में प्रयोग में लाया जाता है।
अब इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं। प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। इसे Ly द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक Ly बराबर 9.461 गुणा 10 की घात 15 मीटर। पारसेक, यह लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक है। एक पारसेक वह दूरी है जो एक खगोलीय मात्रक दूरी को चाप के रूप में लेने पर किसी बिंदु पर एक आर्क सेकंड का कोण बनाने पर प्राप्त होती है। एक पारसेक प्रकाश वर्ष का 3.26 गुना होता है, यानी एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। फर्स्ट पार्ट यही समाप्त होता है। सेकंड पार्ट आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में दे दी जाएगी। तब तक आप इसे अच्छी तरह से समझिए, पढ़िए। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो ना भूलिए। थैंक यू।